नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से हम इस वीडियो में आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि आज 1 तारीख है और आज वोटर अधिकार यात्रा का पटना की पावन धरती पर समापन होना है। हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम नेता आज सड़कों पर उतरेंगे। बीते दिन वाली तस्वीरें भी आपने देखी हैं। आपने देखा है कि किस तरह से गांधी मैदान भरता जा रहा था। हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में गजब का जोश, गजब का जुनून, गजब का उत्साह नजर आ रहा था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि कितनी सफल थी राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस यात्रा का प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर कैसा पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बैक टू बैक बैठकें ही कर रहे हैं। देखिए, बैठक के भीतर से कई सारी जानकारियां निकल के आ रही हैं, तो अंदर वाली खबर भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी की भी बड़ी मीटिंग दिल्ली में 3 तारीख को होने जा रही है। क्यों बुलाई गई है ये बड़ी मीटिंग? गृह मंत्री अमित शाह भी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और अंत में हम जिक्र करेंगे एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 4 तारीख को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर उतरेंगे एस्टेट वाले अभ्यर्थी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो सबसे बड़े सवाल से हम शुरू करेंगे। आप भी जानते हैं कि आज 1 तारीख है और आज पटना की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या फीडबैक मिला है, कितनी सफल रही राहुल तेजस्वी की ये वोटर अधिकार यात्रा? रवि जी, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 16 दिन तक यह यात्रा चली है। एसआईआर के मसले को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा जिसका नाम दिया गया है, उसका निश्चित रूप से आज समापन होने जा रहा है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, पाटलिपुत्र की धरती इसकी साक्षी बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि देर रात से ही लोगों का आना जाना पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में या अन्य जगहों पर जहां पटना में ठहरने का, आवासन का व्यवस्था किया गया था इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं विधायकों की ओर से, तो यह एक और रात भर लोग चलते रहे। पटना राजधानी पटना को कनेक्ट करने वाली जो भी सड़कें थी उस पर बड़ी और छोटी गाड़ियां लगातार चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। और जो 23 से 25 जिले वोटर अधिकार यात्रा जो गुजरी है, उसका इंपैक्ट आपको आज दिखाई पड़ेगा। आपको, हमको, तमाम जो मीडिया के लोग हैं, और हम ही लोग नहीं, देश के कई हिस्सों से मीडिया के लोगों का जमावड़ा आज हमको लगता है कि 100 से अधिक मीडिया कर्मी आपको दिखाई पड़ेंगे। विदेशी माने देसी जो बड़े स्तर के हैं वो दिखाई पड़ेंगे। और उसमें आप नब्ज टटोलने का काम करिएगा कि इस बार जो विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, इसमें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कहां तक स्ट्राइक कर पाएगी। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, हम बार बार एक बात कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में 16 दिन तक नहीं कैंप किए थे, तो ये 16 दिन तक राहुल गांधी का कैंप करना, तेजस्वी यादव का रहना, राजेश रंजन और पप्पू यादव का रहना, कन्हैया कुमार का रहना, आपको तमाम वाम दल के बड़े बड़े नेताओं का एक साथ रहना। और जो दिखाई पड़ता था पहले कि पप्पू यादव की दूरी कैसे थी तेजस्वी से, अब देखिए उनको जननायक भी कह रहे हैं। बिल्कुल। नंबर 1 बात, इसको थोड़ा सा डिकोड करिएगा। और आप देखिएगा कन्हैया कुमार से जो दूरी थी वह भी आपको समाप्त होती हुई दिखाई पड़ी। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कैनवस, बड़ी तैयारी, बड़ी ब्लूप्रिंट की तैयारी कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से की गई है। और इसका समापन कहां हुआ यह भी लोग जान रहा है। लोग आरा में समापन हुआ, शुरुआत कहां हुई? सासाराम सुरक्षित सीट से हुई। पटना में समापन हो जाएगा। पटना में समापन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी। और गांधी मैदान तो लगता है जैसे कि टेंट सिटी बना हुआ है। रात वाली तस्वीरें हमने देखी है, मैं खुद वहां पर ग्राउंड पर गई थी रवि जी। खचाखच भरना शुरू हो गया था पटना का गांधी मैदान, और अलग ही जोश में, अलग ही जुनून में वहां पर लोग दिखाई दे रहे थे। देखिए, जो एक
लाइन तय किया गया महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, कोतवाल पर ही सवाल खड़ा किया गया। कोतवाल कहने का मतलब चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को जिस तरीके से कटघरे में राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या तेजस्वी यादव जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको जब कटघरे में खड़ा किया तो निश्चित रूप से यह एक आम आवाम बिहार की जो है उसकी यह आवाज बन गई है। बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़, यह सब जो इस तरीके का जो लगातार सब यही नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। निश्चित रूप से यह अब बिहार में यह हर के मुंह पर जुबान पर यही नारा है। इसको आप इतनी बात समझिए। और देखिए ऐतिहासिक गांधी मैदान से होकर के जो आपको यह यात्रा निकलेगी अब से कुछ देर बाद, तो यह कहां तक जाएगी? वो पटना हाई कोर्ट है पटना में, बंगलो चौराहा। हाँ, तो नहीं, डाक बंगलो चौराहा से होता हुआ आपको जो रूट तय किया गया है तो वो आपको अंबेडकर स्थल तक जाएगा, वुमेन्स कॉलेज के सामने पटना हाई कोर्ट के निकट जो है वहां तक जाने की बात कही जा रही है। तो ये जो यात्रा है उसके लिए भी पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और यह आपको उसके भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े उसमें आपको चेहरे दिखाई पड़ेंगे। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको अब तक कोई लोग देखा नहीं तो होगा वह, और कई प्रदेशों के विधायक भी आए हुए हैं कांग्रेस के। तो ये एक बड़ी बात, बड़ा नजारा आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिएगा कि हमको तो लगता है कि जो तैयारी, जो भीड़ और जो समा दिखाई पड़ रही है निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है। और आप नब्ज टटोलने में भी कई लोग फेल कर जाएंगे इस बार कि ग्राउंड जीरो की क्या रियलिटी है। और देखिए और चुनाव में क्या होने जा रहा है। लेकिन रवि जी, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक की बात हमने बताया कि कैसे कैसे सबको एक साथ एक कुनबे में, एक माले में पिरोया है। जो लोग इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जिनसे एक दूसरे को थोड़ा सा देखने में भी ये होता था, तो उसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक माले में पिरो करके एक बड़ा समीकरण तैयार किया है। खटास जो है वो मिठास में तब्दील हो चुकी है। वो देखिए एक बात और देख लीजिए कि जिस तरीके से राजधानी पटना को बैनर, पोस्टर, झंडों से पाट दिया है और बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान से लेकर के अंबेडकर चौक तक और उसके आगे के इलाकों तक। तो यह एक अद्भुत नजारा दिखाई पड़ रहा है। यह लग ही नहीं रहा है कि उसी पटना, उसी जगह पर हम लोग घूम फिर रहे हैं। तो ये एक गजब सा दृश्य है। लोगों का, हर कोई का, जिसका भी आप रुख देखिए वह गांधी मैदान की ओर बढ़ता हुआ सुबह से ही दिखाई पड़ रहा है। खाना खाया हो, नहीं खाया हो, सत्तू पी करके, लेकिन है कुछ न कुछ मिजाज है। और एक चीज हम एक बात और बताना चाहते हैं कि वक्त संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है उससे कितनी नाराजगी लोगों में है, यह भी आज आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी दिखाई पड़ेगी। देखिए हम देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन पूरी तैयारी में है रवि जी, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जनसुराज वाले भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए नहीं है। हमने देखा कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने भी बैक टू बैक कई सारी बैठकें की हैं। क्या कुछ अंदर से खबर निकल के आ रही है? देखिए प्रशांत किशोर लगातार अपने पार्टी को, जो जनसुराज जिसका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, स्कूल बैग है, उसको वह स्ट्रेंथन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तमाम तरह आप देखिए जो पीएलसी पारिवारिक लाभ कार्ड की बात कही जा रही है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, वह आप लोग इधर कह रहे हैं और वह दे रही है। फ्री बीज की जो बात होती है, लेकिन इन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी तो इस पारिवारिक लाभ कार्ड के तहत 20,000 रुपए देंगे। देखिए प्रशांत किशोर की जितने जगह कैंप लग रहे हैं, जितने भी उनके प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी कह लीजिए, जितने जगह पर आप देखिए कि हर जगह लोगों का जमावड़ा, लोग उमड़ रहे हैं और हर तबके के लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर इसी तैयारी में हैं, दिखाई भी पड़ रहे हैं। और हम एक बात बार बार कहते हैं कि जनसुराज ऐसा नहीं कि कोई जादू यहां पर कर दे इस बार के आम चुनाव में, और महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, वह देखता रह जाए, उनके पास सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर के पास ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल कि सत्ता बनाने की चाबी ही जनसुराज के पास आ जाए। आपको क्या लगता है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब होगा रवि जी? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए निश्चित रूप से मंथन का पीरियड है। उनके पास एक से एक दमदार पहलवान हर विधानसभा क्षेत्र में है, जितनी बात हम देखते हैं, तो वो उसमें उनको सेलेक्ट और इलेक्ट करना है। तो ये उनके लिए टफ हो रहा भी करना है। हाँ, सेलेक्ट, इलेक्ट एंड रिजेक्ट। नहीं तो वो सबसे जरूरी क्या है कि उसमें कौन पहलवान जिताऊ होंगे, कौन मेजर स्ट्राइक करेगा, कौन टिकाऊ होंगे, कौन टिकाऊ होगा। तो इस बात को वह
उसी बात को समझ रहे हैं और उनकी टीम इस बात को समझ रही है। उसके बाद देखिएगा कि किसी के ऐसे वैसे पहलवान को आप दिग्गज देखिएगा मैदान में उतरते हुए जन स्वराज की ओर से, जो कि दांतों चने चबाना पड़ेगा लोगों को। यानी कि बड़ी तैयारी में प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, खबर तो हमारे पास ये भी आ रही है कि 3 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं की भी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में ड्राइविंग सीट पर है। बिल्कुल। तो आप कहीं भी देखिए, डबल इंजन की सरकार, बिहार की बात हो या केंद्र की बात हो, तो वो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का जो मसला है वह आपको 17 सितंबर से पहले तक फाइनल कुछ न कुछ आपको एनडीए में होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। इतनी बात तय मान के चलिए। 17 से पहले? हाँ, 17 सितंबर से पहले आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। इसी को लेकर के जो पेच फंसा हुआ, कुछ सीटों पर पेच है इधर उधर, तो वो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जो अब बिहार से हैं, आपको तमाम प्रदेश अध्यक्षों और भी जो प्रभारी हो, डिप्टी सीएम हो, तो यह सब लोग जाएंगे वहां और दिल्ली बैठ करके अमित शाह से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अमित शाह ही बिहार के मसले पर, बिहार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के को देखते हैं। तो इतनी बात तय मान लीजिए, वहां से ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिल जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। और नित्यानंद राय भी दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में है, तो आप समझ सकती हैं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि 17 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि तब तक सस्पेंस का पर्दा बरकरार रहेगा। तो देखिए, अब हम जिक्र करेंगे एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का भी। ये भी तैयारी में है रवि जी। ये भी कह रहे हैं कि अब हम सड़क पर उतरेंगे। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को सुनना पड़ेगा और एस्टेट नहीं तो फिर वोट नहीं। वोट की चोट देने की तैयारी है। देखिए, स्टेट वाले का निश्चित रूप से आप ये देख रहे हैं, टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं। और इसके लिए बीते दिन 2-3 दफा वो लोग पटना की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मांग को पहले सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, नहीं तो वोट नहीं तो फिर वो वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं फिर चोट करेंगे, चोट करेंगे। एस्टेट नहीं तो वोट नहीं, वोट की चोट देंगे। हाँ, तो ये तैयारी है और सारे युवा हैं, वो सब पहली बार लगता है हमको वो लोग वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी परेशानी का सबब है नीतीश गवर्नमेंट के लिए, नीतीश सरकार के लिए, जो डबल इंजन की सरकार। आप एक तरफ नौकरी दे रहे हैं और एक तरफ नौकरी की मांग करने वालों को आप जैसो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये एसटी वाले के लिए परेशानी है। और इन लोगों ने डेडलाइन भी तय कर दिया है। इन लोगों ने कहा भी है कि हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो फिर हम जो सड़क पर उतरेंगे। तो ये निश्चित रूप से इन लोगों के लिए परेशानी। क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से गुड न्यूज देंगे, देना चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपके घर के गार्जियन से ही लोग मांग करेगा और किसी दूसरे से, प्रदेश से नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उन्हीं से एसटी वाले हैं या टीआरई 4 की बात कहें, वो लोग हैं, वही लोग मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करके इन लोगों के एसटी वाले के मांग को सुनना चाहिए, मांगों को सुनना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।